अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं सुबह सुबह ही नीचे आ गई थी। यहाँ पे जो हमारा पिजन केव कंप्लीट हुआ था वो आपको दिखाने। यहाँ पे थोड़ा सा अभी गंद है, थोड़ी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है। ये कंप्लीट हुआ है तो इस वजह से। तो यहाँ पे इसका छोटा सा दरवाज़ा है, इसके नीचे छोटी हाइट रखी हुई है दरवाजे की, और यहाँ पे ताला हमने लगा दिया ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो इसको आसानी से खोल ना पाएँ। फिर यहाँ पे मैं सामने हमने इसके ये पराली डाल के रखी हुई है। ये 3-4 ये ज़्यादा से रखे क्योंकि जो कबूतर है ना वो थोड़े से ऊपर भी हैं, अभी ऊपर उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। तो जब वो सारे बड़े हो जाएंगे ना तब उनको भी नीचे हम साथ ले आएंगे। फिर खाना पानी का भी हमने थोड़ा सा सिस्टम बनाना है। अभी बस ये कोलियों में डाला है और दाना भी डाल दिया इनको। ये फिर मैं आपको ऊपर से सारा दिखा रही हूँ। ऊपर से सारा ये बंद है, ठीक है। और फिर मैं ऊपर जा रही थी, ये दरवाजे में ना ये बैठा हुआ था बिल्ला, ये कोई स्ट्रीट कैट ही है, हमारी नहीं है। तो फिर मैं ऊपर आ रही थी, ये मुझे छेड़ रही थी पीछे से। फिर मैं इसके साथ खेलने लगी इतनी देर तक कि मेरे साथ खेलती रही, इतना प्यारा खेलती है ये। मुझे तो ये डर लगा हुआ था कि ये बिल्ले के पीछे ना चले जाए, वैसे बिल्ला शरीफ ही लग रहा था। तो यहाँ पे फिर ये जो गुलाब है ये येलो कलर का उगा हुआ है, और ये मुझे इतना यूनिक लग रहा है। मुझे नहीं तो पता है ये येलो कलर का है, और इसकी आउटलाइन जो है वो ऑरेंज कलर की हुई है। इतना मुझे प्यारा लग रहा था, मेरा इतना दिल करता था रेड के अलावा जो कलर होते हैं ना गुलाब के, वो मैं भी देखूं। मुझे ना कहीं पे भी नज़र नहीं थे आते हैं, लेकिन आज वो मेरे अपने घर में ही उगा हुआ है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसको देख के। फिर ये मैंने आपको कहा था जब ये खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस स्टाइल के हैं, ये फूल अजीब सी इनकी शेप बनी हुई है, लेकिन बहुत यूनिक है। अभी ऊपर से सारे खिले नहीं हैं, तो ये जब सारा खिल जाएगा ना तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा खिला था, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद ये वाला पौधा शायद मैंने आपको ये दिखाया, मुझे याद तो नहीं मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारा है। ये भी एक स्पिनर टाइप का बना हुआ है। फिर यहाँ आप इन्हें ना सारे पैरट्स के घर को ना सारा अरेंज किया हुआ था। ये सारे तरतीब से कुजियाँ वगैरह लगाई, पानी और दाना वगैरह सारा कुछ इनका अरेंज किया, और सारा ये नीचे से भी सारा गंद वगैरह साफ़ किया था। अभी तक मेड वगैरह नहीं थी आई, तो मैंने कहा जब तक मेड वगैरह नहीं आ रही तो तब तक पढ़ लेती हूँ। तो मैं पढ़ रही थी। तो ये जो किचन है ना, मैंने आपको कहा था पिछले व्लॉग में मैंने बोला था रेजन का भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी जो जो करती जाएंगे। आप ही बनाती है ना किचन वगैरह, तो उसने मेरे लिए किचन बनाई थी रेड कलर की, वो भी मेरे अल्फ़ाबेट की। तो आई उसने बनाया था, और ये मैंने अपनी ज्योमेट्री पे लगाया था। मुझे तो ये बहुत, मुझे इस तरह की किचन होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल करता है मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी की चीज़ें हों। स्टेशनरी की चीज़ें ज़्यादातर मुझे पसंद है, और जो क्यूट क्यूट चीज़ें नहीं होती इस तरह की, वो वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ही ने मेरे लिए और भी बनाई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर। फिर मैं चली गई थी किचन में। किचन में ये कुछ हमने बनाई, माश की दाल बनाई थी। माश की दाल में हमने प्याज चॉप करके डाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी हमने। नमक वगैरह भी डाल दिया, और ये मसाला अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना। फिर हमने इसके अंदर माश की दाल ऐड कर देनी है, भिगोई हुई थी हमने। फिर इसको पानी से निकाल के अंदर ऐड कर देना, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और फिर यहाँ पे आलू वाले रोल बना लेंगे थे। उसके लिए हमने ये पट्टियाँ निकाल ली थी, रोल पट्टी निकाली थी। ये रोल पट्टी हमने फ्रीज़ की हुई थी, और ये बिल्कुल आसानी से उतर रही थी। उसका ट्रिक ये है कि हम जब फ्रीज़र से पट्टियाँ निकालते हैं ना, तो वो जो है ना जुड़ी होती हैं बिल्कुल ही, कोई फट जाती हैं, कोई आधी आधी हो जाती हैं, तो वो क्लियर करके नहीं उतरती हैं। तो इसकी सिंपल सी ये ट्रिक है। आपने जब इसको फ्रीज़र से निकालना है तो इसको आपने 1 से 1.5 मिनट नहीं, आपने तकरीबन 1.5 मिनट इसको ओवन में रख देना है। और इसके बाद इतनी ये सॉफ्ट हो जाएंगी ना, आसानी से बिल्कुल ईज़िली रिमूव हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने फिर इसको आलू का जो मिक्सचर है उसके अंदर हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, धनिया, नमक में सूखा धनिया, यही चंद मसाले हमने ऐड किए हैं। और इसके अलावा भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही सिंपल सी जो मसाले वगैरह थे ना वही ऐड किए हैं। और ये इतने मज़े का मिक्सचर तैयार हो गया था। फिर हमने इसको समोसे में फ़िल किया। यहाँ पे आप ही ने सारे समोसे बनाए थे, यहाँ मैं भी लगी थी। मैंने कहा चलो आप ही की हेल्प कर देती हूँ, इतने ज़्यादा हैं तो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आप ही से सीख रही थी कि ये समोसा कैसे बनाना है, लेकिन मजाल है कि मुझे समझ आई। मैं बनाती रही, मैंने 2 बनाए, लेकिन इतने गंदे मैंने बनाए थे। वो नीचे से जो नोक बनती है ना वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं थी बन रही। तो नोक क्या जो आगे से बंद करते हैं वो भी नहीं था मुझसे बंद हो रहा। फिर यहाँ पे आप ही ने ये सारे बनाए। यहाँ पे कहते हैं जाओ मैं खुद ही बना लूँगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर आप ही मुसलसल लगी रही और लगी ही रही।
हमने ये सारों के समोसे नहीं बनाए, जो मिक्सचर बच गया था ज़्यादा से बन गए, जितने हमने खाने थे उतने हमने इनको फ्राई कर लिए और बाकी जो है ना उसकी टिक्कियाँ बना दी थी। यहाँ पे हमने जो हमारा वो मैदा बचा था ना, उसके अंदर हमने पकौड़े का मसाला डाल दिया, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके अंदर ना हमने ये डिप करना था, अंडा डाला था और साथ में वो मसाला डाल दिया और टिक्कियाँ हमने बनाई थी। ये जो पुदीना हमने थोड़ा सा काटे थे, दही भल्लों के ऊपर गार्निश करना था और ये साथ में हमने थोड़े से दही भल्ले भी बनाने हैं, क्योंकि दही भल्लों के बगैर तो होती नहीं अफ्तारी। फिर मैंने प्याज और टमाटर वगैरह काटा, ये जो बलियाँ वो भी गई और आलू और जो चने हैं वो भी हमने काट के रख लिए थे। फिर बलियाँ मैं इसके अंदर डाल रही थी और सब्जियाँ डाल देना, दही डाल देना। सब्जियाँ डालने के बाद ना हमने इसको स्टेबल कर लेना, क्योंकि जब हमने दही डालना है ना ऊपर, तो वो दही ऊपर ऊपर ठहरा रहेगा और फिर वो जो जब हम उसको मिक्स करने लगेंगे, ऊपर जो गार्निश वगैरह करनी होगी ना, वो ठहर जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने आराम आराम से करके दही डाला चारों तरफ, जहाँ सारा ये फैल जाए और फिर इसको अच्छी तरह से दबा देना, सेट कर देना। बाद में मैंने इसके ऊपर इमली की चटनी गार्निश कर दी थी। ये जो इमली की चटनी है ना, ये भी होममेड है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बनाना दिखा दी थी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया और ऊपर मैंने ये फिर पुदीना थोड़ा सा स्प्रिंकल किया। उसके बाद मैंने फिर मामा कहती हैं कि चाट मसाला भी ऊपर ऐड कर दो, फिर मैंने कोई 2 पिंच चाट मसाला ऊपर ऐड कर दिया और इससे बहुत प्यारी लुक आई थी। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। फिर मैंने इसको बंद करके फ्रिज में रख दिया था, जब तक अफ्तारी का टाइम हुआ था, कोई 5-10 मिनट ही रह गए थे अफ्तारी में, तब तक इसको सेट होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था, फिर फटाफट से हमने समोसे फ्राई किए और यहाँ पे लगातार हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे अफ्तारी का टाइम होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें नीचे रख दी थी और अली भाई ने अपनी फ्रूट चाट भी तैयार कर ली थी और मैंने ये फ्रिज से जो चीज़ें निकालने वाली थी वो भी निकाल ली थी। यहाँ पे मेरे व्लॉग का होता है एंड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।